जब भी हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में या कहीं और खाना खाते हैं तो हम एक भरोसे के साथ खाते हैं। एक तरह का विश्वास कि हमारी प्लेट में जो खाना आ रहा है वो सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि पूरी तरह से सेफ भी है। पर यह भरोसा यूं ही नहीं बन जाता। ये उन नियमों के एक अदृश्य जाल पर टिका है जो हमें कभी नजर ही नहीं आता। तो फिर वो क्या चीज़ है जो एक साफ सुथरी, सुरक्षित रसोई को एक खतरनाक जगह से अलग करती है? कभी सोचा है? जवाब सिर्फ अच्छे मसालों या शेफ की सीक्रेट रेसिपी में नहीं है। इसका असली जवाब छिपा है उन सख्त नियमों में जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। इन सारे नियमों को आसानी से समझने के लिए चलिए एक फूड सेफ्टी पिरामिड की मदद लेते हैं। इसकी नींव है जगह, यानी किचन का पूरा माहौल। इसके ठीक ऊपर आती है प्रक्रिया, खाना संभालने का सही तरीका। फिर आते हैं लोग, जो इस काम को अंजाम देते हैं। और पिरामिड के सबसे ऊपर है निगरानी, जो इस पूरे सिस्टम को मजबूती से जोड़े रखती है। चलिए एक एक करके इस पिरामिड की हर परत को समझते हैं। तो हमारे पिरामिड की नींव यानी सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है जगह। एक सुरक्षित खाने का कारोबार एक सुरक्षित माहौल से ही शुरू हो सकता है। सोचिए, अगर किसी बिल्डिंग की नींव ही कमजोर हो तो क्या वो इमारत टिक पाएगी? कभी नहीं। फूड सेफ्टी का भी यही हाल है। और ये कहानी शुरू होती है सही लोकेशन चुनने से। नियम ये कहते हैं कि खाना बनाने की जगह किसी भी तरह के पोल्यूशन, फैक्ट्रियों के धुएं या बदबूदार नालों से बहुत दूर होनी चाहिए। वो ऐसी जगह भी नहीं हो सकती जहां कीड़े मकोड़ों या चूहों का राज हो। सीधी सी बात है, बाहर की गंदगी किसी भी हाल में अंदर नहीं आनी चाहिए। अब किचन के अंदर चलते हैं। यहाँ की दीवारें, फर्श और छत ये ऐसी चीज़ों से बनी होनी चाहिए जिनमें पानी ना रुके, जैसे कि अच्छी क्वालिटी की टाइल्स। सतह एकदम चिकनी होनी चाहिए ताकि सफाई करना बिल्कुल आसान हो। और हाँ, उखड़ता हुआ पेंट या प्लास्टर, इसके लिए तो सख्त मनाही है, क्योंकि यही दरारें गंदगी और बैक्टीरिया का घर बन जाती हैं। एक अच्छी रसोई का डिज़ाइन पता है, किसी किले की तरह होता है जो खतरों से बचाता है। दरवाजे ऐसे होने चाहिए जो गंदगी ना सोखे, खिड़कियों पर बारीक जाली लगी हो ताकि मक्खी मच्छर बाहर ही रहें। और नालियों का ढलान खाना पकाने की जगह से दूसरी तरफ होना चाहिए ताकि गंदा पानी भूलकर भी खाने की तरफ ना आ पाए। हर छोटी बड़ी डिज़ाइन सेफ्टी के लिए ही होती है। तो हमारी मजबूत नींव तो तैयार हो गई। अब इस पर बनाते हैं दूसरी मंजिल, प्रोसेस या प्रक्रियाएं। मतलब वो सारे तौर तरीके जो कच्चा सामान आने से लेकर खाना परोसने तक हर कदम पर सुरक्षा को पक्का करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा खिलाड़ी है टेम्परेचर। दूध, पनीर या मीट जैसे हाई रिस्क वाले ठंडे आइटम जब किचन में आते हैं तो उनका तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना ही चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि 5 डिग्री से ऊपर का तापमान बैक्टीरिया के लिए एक 5 स्टार पार्टी की तरह होता है, जहां वो अपनी आबादी को दोगुनी तिगुनी रफ्तार से बढ़ाते हैं। और फ्रोजन फूड के लिए तो नियम और भी सख्त हैं। तापमान होना चाहिए -18 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम। ये सिर्फ ताजगी के लिए नहीं है, ये तापमान खतरनाक माइक्रोब्स की ग्रोथ पर पूरी तरह से ब्रेक लगा देता है, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। अब बात करते हैं स्टॉक के सुनहरे नियमों की। यह 2 सिद्धांत चलते हैं, फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान पहले आया वो पहले इस्तेमाल होगा। और उससे भी बेहतर है FEFO यानी फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। जिसकी एक्सपायरी डेट पहले है उसे पहले इस्तेमाल करो। इससे खाना हमेशा ताज़ा रहता है और बर्बादी भी नहीं होती। अलगाव यानी चीज़ों को अलग अलग रखना फूड सेफ्टी का एक और सुपर हीरो है। कच्चा मांस, पकी हुई सब्जियां, सफाई के केमिकल्स और पैकिंग का सामान, इन सबको एक दूसरे से बिल्कुल दूर रखना होता है। जरा सोचिए, कच्चे चिकन का एक छोटा सा ड्रॉप भी आपके तैयार सलाद को बीमार करने का जरिया बन सकता है। इसी को कहते हैं क्रॉस कंटामिनेशन, और इसी को हमें हर हाल में रोकना है। और हाँ, कचरा। रसोई में कचरे का ढेर लगाना मतलब कीड़े मकोड़ों और बीमारियों को खुला न्योता देना। इसलिए नियम यह है कि कूड़ेदान हमेशा ढके हुए हों और उन्हें रसोई से बार बार हटाया जाता रहे। चलिए अब पिरामिड की तीसरी और शायद सबसे अहम मंजिल पर चलते हैं, लोग। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन रसोई बना लीजिए, सबसे अच्छे प्रोसेस तय कर लीजिए, लेकिन अगर खाना बनाने और परोसने वाले लोग ही नियमों को नहीं मानेंगे तो सब कुछ बेकार है। ये नियम इस बारे में बिल्कुल साफ है, और ये सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी स्टाफ बीमार है, खास तौर पर किसी ऐसी बीमारी से जो खाने के जरिए फैल सकती है, तो उसे किचन एरिया में आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। अपनी बीमारी के बारे में मैनेजमेंट को बताना हर कर्मचारी का फर्ज है।
इसीलिए सभी फूड हैंडलर्स के लिए सालाना मेडिकल चेकअप और पेट की बीमारियों से जुड़े टीके लगवाना जरूरी होता है। और हर रोज काम पर साफ सुथरी यूनिफॉर्म, सिर पर कैप और सही जूते पहनना भी उतना ही जरूरी है। ये सब मिलकर खाने को इंसानी कीटाणुओं से बचाने वाली एक ढाल की तरह काम करते हैं। और अब आता है फूड सेफ्टी का सबसे बड़ा हथियार, हाथ धोना। सुनने में बहुत मामूली लगता है ना, लेकिन ये सबसे असरदार है। काम शुरू करने से पहले, कच्चा खाना छूने के बाद, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, यहाँ तक कि छींकने या अपने चेहरे को छूने के बाद भी हर बार साबुन और साफ पानी से हाथ धोना ही धोना है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। नाखून कटे हुए, बाल ढके हुए होने चाहिए। किचन एरिया में सिगरेट पीना, थूकना या कुछ भी चबाना सख्ती से मना है। और खाने के ऊपर छींकना या खांसना तो समझिए सबसे बड़ा गुनाह है। ये व्यक्तिगत सफाई के नियम सीधे खाने की सुरक्षा से जुड़े हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने पिरामिड के शिखर पर, निगरानी। ये वो गोंद है जो जगह, प्रक्रिया और लोगों को एक साथ मजबूती से जोड़कर रखती है। ये मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन का वो सिस्टम है जो पक्का करता है कि नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं। इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है SOP, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये हर काम को करने का एक लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। सब्जियां कैसे कटेंगी, फ्रिज की सफाई कब होगी, हर एक चीज लिखी होती है। इसे सेफ्टी की रेसिपी बुक समझिए, ताकि शेफ से लेकर ट्रेनी तक हर कोई एक ही सुरक्षित तरीके से काम करे। और इन सभी चीज़ों का हिसाब किताब रखना भी उतना ही ज़रूरी है। कच्चा माल कहाँ से आया, सफाई कब हुई, पेस्ट कंट्रोल कब हुआ, स्टाफ की ट्रेनिंग कब हुई, हर चीज़ का रिकॉर्ड कम से कम 1 साल तक रखना अनिवार्य है। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। अगर कभी कोई गड़बड़ होती है तो यही रिकॉर्ड्स एक डिटेक्टिव की तरह बताते हैं कि समस्या कहाँ से शुरू हुई। और आखिर में ट्रेनिंग। हर फूड हैंडलर को उसके काम से जुड़ी फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। ये उन्हें सिर्फ नियम नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें जिम्मेदार भी बनाता है। असल में हर कर्मचारी अपनी जगह पर एक सेफ्टी ऑफिसर ही होता है। तो हमने देखा कि कैसे एक सुरक्षित जगह की नींव पर सही प्रक्रियाओं की दीवारें खड़ी होती हैं, जिन्हें संभालने वाले लोग इसकी जान होते हैं, और इन सब पर निगरानी की एक मजबूत छत होती है। इतने सारे नियमों को देखकर एक सवाल मन में उठता है कि परफेक्ट फूड सेफ्टी एक कला है या विज्ञान? शायद ये दोनों का एक संगम है, एक ऐसा विज्ञान जिसे पूरी लगन और इंसानी कलाकारी के साथ लागू किया जाता है।